चलो एक और रिएक्शन नहीं, हेडिंग दो बेटा। रिएक्शन सिमिलर टू, हेडिंग दीजिए बेटा, रिएक्शंस सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। रिएक्शंस सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। अच्छा, अब इधर देखो सब बच्चे, अब ना लिखना नहीं है, एक बार इधर देखो सब बच्चे, हेडिंग दे दिया। ओके, अब सुनो, मैंने वुड्स रिएक्शन शुरू करने से पहले आपको एक चीज बोली थी, वो क्या था कि वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, या बच्चा जो कभी कभी सोचता है कि सोडियम की जगह हम कोई और कुछ यूज कर सकते हैं, कि सोडियम का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन देना, कि सर आप सोडियम 2 बार यूज करने पड़ रहे थे कि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यही काम किया ना हम लोगों ने। अरे यस और नो, तभी 2 NaX बाहर आए थे ना। लेकिन आपके माइंड में भी ये थॉट आया होगा कि सर इससे अच्छा हम मैग्नीशियम यूज कर लेते हैं, वो तो अकेला ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और दोनों हैलोजन को बाहर निकाल देगा। हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 NaX, यहाँ एक बनेगा MgX2। अरे यस और नो, सर जिंक यूज कर लेते हैं, सर कोई और मेटल यूज कर लेते हैं। तो बेटा तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत, बट वो वुड्स रिएक्शन नहीं कहलाएगी। वुड्स रिएक्शन में स्पेसिफिक होता है कि यू हैव टू टेक सोडियम, समझ रहे हो। जब हम लोग इनके अलावा रिएजेंट यूज करते हैं तो उन रिएक्शन का नाम अलग है, जो तुम लोगों ने सुना है और डिस्कस भी किया था लास्ट डे हमने। फ्रैंकलैंड हो गया, कोरे हाउस सिंथेसिस हो गया, सुने होंगे ना आप लोगों ने ये? अबे नहीं सुने क्या? कितने बच्चों ने फ्रैंकलैंड सुना है? कितनों ने कोरे हाउस सुना है? कितनों ने गिलमेंस सुना है? किनका जग सुना है? हमारा जग सुना। चलो आ जाओ, अब ध्यान से सुनना बेटा। सोडियम की जगह हम 4 और मेटल ले सकते हैं। एक है मैग्नीशियम, एक है जिंक, एक है कॉपर और एक है लिथियम। इन चारों की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, बट मैकेनिज्म क्या होगा? अलग होगा। अरे समझ रहे होगा? जैसे हिंट दे रहा हूं, जब हम यूज करते हैं बेटा मैग्नीशियम, क्या यूज करते हैं? तो तुम देखोगे रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। कौन बनता है? तो उस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कह देते हैं। प्रोडक्ट सेम बनेगा, बनाना सिखाऊंगा। जब हम लोग इसी रिएक्शन के अंदर जिंक यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? जब जिंक यूज होता है तो हमारे पास रिएक्शन बनती है फ्रैंकलैंड। क्या बनती है बेटा जी? फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनेगा। जब हमारे पास रिएक्शन में कॉपर और लिथियम यूज करते हैं तब बनती है कोरे हाउस सिंथेसिस, जिसमें रिएजेंट जनरेट होता है जिसका नाम रखा गया था गिलमेंस रिएजेंट। क्या रखा गया था? तो बस इन्हीं को हमने स्टडी करना है। तो पहले एक लाइन लिखिए बेटा जी, लाइन लिखो। Other metals like zinc, magnesium, lithium, copper। कॉपर का सिंबल क्या होता है? बच्चे कॉपर को CO लिख देते हैं बहुत बार, अद्भुत है। Cu can also be used in place of sodium, to get the product similar to Wurtz reaction। मतलब हम मैग्नीशियम, जिंक, लिथियम एंड कॉपर यूज कर सकते हैं कैसा प्रोडक्ट पाने के लिए? वुड्स द्वारा। बहुत बढ़िया। ये जो हमारे पास मेटल है हम इनको बारी बारी सभी को स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट मेटल हम स्टडी करने वाले हैं बेटा जी वो है हमारे पास मैग्नीशियम। कौन है बेटा जी? अब सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपका चैप्टर हो चुका है ना बेटा? यस सर, 2 बार हो चुका आपका। आपका एक बार रिवाइज भी करवा दिया ना? 3 बार?
आ जाओ, बहुत बिल्ले यार इनऑर्गेनिक वाले। मैग्नीशियम की यदि मैं बात करता हूं, पीरियोडिक टेबल में तुमने देखा है क्या काम है इसका, जस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना, यस और नो। अब ध्यान से सुनना, जब मैग्नीशियम का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो वो मैग्नीशियम होता है अल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या होता है बेटा ये? 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा ना, ताकि कैसा बन जाए, नोबल गैस जैसा। तो इसका मतलब जब भी तुम्हें मैग्नीशियम दिखेगा उसका काम इतना सा है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और Mg2 पॉजिटिव बन गया, यस और नो बेटा जी? अरे यही काम होता है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अभी ये काम कैसे करता है, क्या इसका रोल है, पहले करने से पहले, रिएक्शन का मैकेनिज्म करने से पहले हम नेट रिएक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में क्या है कि भाई हमारे पास देखो क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड आएगा ना, वुड्स रिएक्शन में भी एल्काइल हैलाइड आता है ना बेटा जी। RX आ गया हमारे पास, हम लोगों ने क्या डाला बेटा इसके अंदर, मैग्नीशियम। क्या ऐड किया बेटा जी? मैग्नीशियम, और साथ में ड्राई ईथर तो आ ही जाएगी, ठीक है बेटा जी। ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है एक्टिव मेटल। क्या वर्ड लिखा है? पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर तुम लोगों ने कि ये जो मेटल होता है मैग्नीशियम, ये एक्टिव मेटल होता है और ये एल्काइल हैलाइड के बीच में जाके जुड़ता है। वो मैकेनिज्म में सिखाएंगे कैसे जुड़ता है, बट उसमें एक लाइन लिखी गई है, इट इज अ एक्टिव मेटल, और ये एल्काइल हैलाइड के बीच में जाकर जुड़ जाता है। जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा ना, RMG, और ये क्या हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब सुनो जरा ध्यान से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और हमने कहा था कि ग्रिग्नार्ड में मेटल है, ये मेटल का चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव, तो यहां भी नेगेटिव, और तो यहां से जब R निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बनता है तो इसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं फिर से RX। वुड्स रिएक्शन में भी कितने अल्काइल हैलाइड चाहिए होते हैं, यहां भी कितने चाहे, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये भी, बस वहां सोडियम यूज किया यहां पर। अब देखो, जब ये R नेगेटिव की फॉर्म में, तो इस R पे अटैक करेगी क्या, तो ये बॉन्ड किसके ऊपर चला जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, R और R आपस में बॉन्ड बना लेंगे क्या? अब सॉल्यूशन में क्या घूम रहा है, MgX, लेकिन जब ये R निकला इस पे पॉजिटिव चार्ज, X बाहर निकला तो X पर नेगेटिव चार्ज, तो MgX2 हो जाएगा क्या? अरे यस और नो? तो क्या प्रोडक्ट सेम मिला या डिफरेंट मिला? यदि मैं इसमें ये 2 यूज करता, सोडियम और ड्राई ईथर में करता, तब भी प्रोडक्ट ये, बस साथ में क्या मिलता है, NaX, और यहां क्या मिला, MgX2, तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम टू सेम होता है। समझे हो क्या? इस रिएक्शन को बोल देते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन। क्या कह देते हैं बेटा हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये तो नेट रिएक्शन हुई, क्या हुई, बट अब हम इसका क्या सीखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा जी। जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म, तो पहला तो हमें पता ही है, मैग्नीशियम आया होगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर बाहर रख दिए होंगे, यस और नो बेटा जी? अरे यस और नो? अब कौन आएगा, RX आएगा ना। जब RX आएगा तो हमें पता है ये कैसे आयोनाइज होता है, कैसे टूटता है बेटा जी। अरे RX दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना। जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटता है या हेटेरोलाइटिकली टूटता है? हेटेरोलाइटिकली टूटेगा ना। ये R मतलब कार्बन है और ये X, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, तो क्या यहाँ R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव जाएगा ना। लेकिन यहाँ जो R पॉजिटिव बैठा है, कौन बैठा है, और सॉल्यूशन में क्या घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा, ध्यान से देखो बेटा जी, तो क्या बन जाएगा, R नेगेटिव, यस और नो। क्यों बनेगा, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो रेडिकल बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसके लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट्स द रीजन चार्ज क्या आएगा। हमारे पास क्या क्या बन गया, एक बन गया R नेगेटिव और एक क्या बन गया, अरे यस और नो। अब हमारे पास कौन आएगा, दूसरा RX आएगा ना। अरे आएगा या नहीं आएगा। जब दूसरा RX आएगा तो क्या ये R नेगेटिव उसके R पर अटैक करेगा और ये X क्या जाएगा बाहर,
और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर बॉन्ड आर प्लस सॉल्यूशन में क्या घूम रहा है। अब देखो इधर सब बच्चे, ये x नेगेटिव, ये x नेगेटिव और यहां कहां गया हमारा Mg2 पॉजिटिव। कुछ ऐसा करेगा, ये आया Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम ऑफ x नेगेटिव क्या बना देगा, MgX2। तो क्या बच्चों मैकेनिज्म समझ आया गया, कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुआ गया। बट हमें इसको करने की जरूरत, एट द एंड हमें बस इतना देखना है पेपर में, अच्छा ड्राई था बट मैग्नीशियम दे दिया, ओहो ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को फॉलो करेगा बट प्रोडक्ट किसकी तरह बनेगा, वुड्स की तरह। मतलब ये R और दूसरे R से आपस में जुड़ जाएगा और कहानी हो जाएगी खत्म। समझे, हो गया। ये जस्ट समझने का तरीका हो गया। हमने जो शॉर्ट नोट बनाएंगे वहां सिर्फ ये जो मैंने लाइन लिखवाई ना ऊपर कि भाई मैग्नीशियम जिंक लिथियम कॉपर क्या करेंगे, हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो तुमने बस इतना करना है, जहां लिखोगे तुम मैग्नीशियम, क्या लिखोगे उसमें शॉर्ट नोट में, मैग्नीशियम देखो पहले लिखोगे सोडियम, क्या लिखोगे, वहां लिखोगे वुड्स रिएक्शन, क्या लिखोगे, जहां मैग्नीशियम लिखोगे वहां लिखोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या लिखोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी तरीके से बाकी लिखवाऊंगा ना, बट एट द एंड क्या लिखना, प्रोडक्ट सिमिलर टू वुड्स प्रोडक्ट। यस और नो बेटा जी। तो ये होंगे आपके पास शॉर्ट नोट, बट वो कब बनेंगे, जब ये चारों मेटल्स को हम स्टडी कर लेंगे। पहले बनाओ इसको, चले बेटा। अच्छा आप सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। जब हम जिंक करेंगे बेटा, सुनो, जिंक इज ऑल्सो एन एक्टिव मेटल। क्या होता है बेटा, ये भी एक्टिव मेटल है। ये वर्ड मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है ये वर्ड, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, तो ध्यान रखना। टीचर ने भी आपको बोला होगा इनऑर्गेनिक में। ये जो जिंक है बेटा हमारे पास, इसका भी नेचर कैसा होता है, क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d10। तो ये भी आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 2। तो पहले तो हम लिखेंगे इसकी नेट रिएक्शन, क्या लिखेंगे बेटा, सब अच्छे से ध्यान देना। जब मैं नेट रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां फिर से कौन आएगा, एल्काइल हैलाइड आएगा ना, लेकिन अब रिएजेंट कौन मिलेगा, जिंक, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमें पता है एक्टिव मेटल ये भी बीच में जुड़ेगा ना, तो क्या बनाएगा, RZNX। यस और नो बेटा जी। लेकिन साथ में इसके एक और प्रोडक्ट बनाता है यहां पर, R2ZN। क्या बनाता है बेटा, ये दोनों ही देखो, इनमें देखोगे या पीछे तुम उधर भी देखोगे, मेटल के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है मेटल के साथ, तो इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको बेटा, पढ़े हैं आप लोगों ने, पढ़ लोगे जब टाइम आएगा। कुछ नहीं होते ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मेटल के साथ वो जुड़े होते हैं डायरेक्ट। नॉर्मली कभी भी कार्बन मेटल से बहुत रेयर दिखता है ना तुम लोगों को, बट जब मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड बना हो तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। शॉर्ट फॉर्म में इसको OMC बोलते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो ये जब पढ़ाया जाएगा लग जाएगा पता। हमें ज्यादा रोल इसका यहाँ पर नहीं है, हमारा रोल बस इतना है, कभी भी तुम्हें मेटल के साथ कौन दिख जाता है, हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ, तो वो कौन होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। रख लोगे ध्यान बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा RX आएगा ना, यहां से निकलेगा तो इधर 2 पॉजिटिव होगा बेटा, तो यहां पर नेगेटिव और नेगेटिव होंगे ना। यहां से निकला 2 पॉजिटिव तो इधर भी नेगेटिव और नेगेटिव होंगे, तो यहां से क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक से यदि R निकला, इस पे अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनकर आ जाएगा बेटा, R बॉन्ड R प्लस RZNX। यस और नो बेटा जी। तो प्रोडक्ट सेम बना या डिफरेंट बना, सेम बना, बस मैकेनिज्म में थोड़ा सा बदलाव होगा। सब बच्चे इधर देखना है मैकेनिज्म पहले कैसे होगा। मैकेनिज्म सबसे पहले कौन आएगा, जिंक आएगा ना, क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने और 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। अच्छा अब कौन आएगा, RX। आपको पता है RX में फिर से कौन सी डिसोसिएशन होगी, हेटेरोलाइटिक होगी ना। हेटेरोलाइटिक होगी तो क्या बनेगा, R पॉजिटिव प्लस, फिर हमारे पास बताओ ये R पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा,
आर नेगेटिव, यस और नो बेटा जी। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये जो आर नेगेटिव हमें पता है, फिर से आर एक्स आएगा, आर नेगेटिव उस पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट मैं उसमें इंटरमीडिएट दिखाना चाहता हूं आपको, इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा। ये जो आर नेगेटिव है क्या है बेटा, आर नेगेटिव है हमारे पास यदि ये जिंक के साथ जुड़े। किसके साथ बेटा जी, जिंक 2 पॉजिटिव घूम रहा होगा ना, अरे घूम रहा है सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में एक एक्स नेगेटिव भी घूम रहा है ना, क्या ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं? यस। तो क्या बनाएंगे, आर जेड एन एक्स, यस और नो। बट मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? ये आर नेगेटिव तो नंबर ऑफ टाइम टूटे होंगे, जिंक भी हमें नंबर ऑफ टाइम मिले होंगे, तो मुझे बताओ क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें दोनों ये आर नेगेटिव जुड़कर R2ZN बन सकता हो? क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। तो इस रिएजेंट को R2ZN को फ्रैंकलिन रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैंकलिन रिएजेंट। कहीं दिख जाए तो पहचान जाओगे ना, R2ZN को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन रिएजेंट। अब क्या होगा इसके बाद, अगला RX आएगा ना, अरे आएगा नहीं आएगा? रिएक्शन में तुम्हारे पास ये कौन सा रिएजेंट मिला है? कौन सा रिएजेंट है ये? फ्रैंकलिन रिएजेंट है। यहां से R पॉजिटिव फॉर्म में निकलता है नेगेटिव फॉर्म में, तो ये अटैक करेगा ना, ये X बाहर आएगा ना, तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड प्लस RZN X हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमें मिलता है। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, बस फर्क कितना है हमारे पास कि इधर जब जिंक हम लेते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलते हैं, जिसमें R2ZN क्या कहलाता है? फ्रैंकलिन रिएजेंट कहलाता है। समझ रहे हो इस चीज को? और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अभी क्या बोलेंगे इसको फिर? यस, फ्रैंकलिन रिएक्शन। रख लोगे ध्यान? देखो आप लोगों ने जरूर रिएक्शंस पढ़ी होंगी 12th क्लास के अंदर, टोटल मिलाकर 64 नेम रिएक्शंस जो हर साल बढ़ जाती है एक आधी, बट याद करना उनको पॉसिबल नहीं होता। वो इसलिए कि तुम उनको रटते हो। हम लोग जब रिएजेंट्स पे काम करते हैं ना, तो चीज़ों को याद रखना क्या होता है? आसान होता है। तो तुम्हें रिएजेंट याद रखने हैं, सोडियम मिला वुड्स, मैग्नीशियम मिला तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, यदि हमारे पास क्या मिल गया? जिंक, तो कौन सी रिएक्शन? फ्रैंकलिन। देखो प्रोडक्ट सब में सेम बनते जा रहे हैं, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है वो रिएक्शन कैसे हो रही है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है वो किसके जैसा प्रोडक्ट बनाएगी? वुड्स जैसा। खत्म कहानी। तो हम हर रिएक्शन को तोड़ के, बल्कि 3-4 रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट सेम बनते हैं उनको अलग अलग करेंगे, ताकि हमें ओवरऑल 7 या 8 रिएक्शन याद रखनी पड़े, जिससे हमारा काम सारा हो जाए। बहुत आसान होता है ये। बनाइए इसको बेटा। हाँ क्या बोल रहा है? रिएक्शन का ट्रिक नहीं होता, रिएजेंट याद करने पड़ेंगे बेटा। इंटरमीडिएट ये वाला स्टेप बेटा, देखो बेटा ये इसके लिए था, हमारे पास R नेगेटिव यहां बना ना, देखो हमारे पास R नेगेटिव ये बना, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव घूम रहा है ना, कहां गया? सॉल्यूशन में X नेगेटिव घूम रहा है ना, वो आपस में कंबाइन करके ये बना सकते हैं ना, अरे यही बनाएगा ना, तीनों कंबाइन हो गए RZNX। लेकिन यदि मान लो जिंक जैसे पास आया R के, पॉसिबिलिटी है ना दोनों R उसको नजदीक मिल जाए, दोनों से कंबाइन हो, अरे इसकी आंखें थोड़ा ना है, जो इसका ऑपोजिट चार्ज मिलेगा उससे जुड़ जाते हैं, जैसे जुड़ेगा तो ये भी बन सकता है ना। जब ये बनता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? फ्रैंकलिन रिएजेंट कहलाता है। और ये तुम लोगों को रिएक्शंस में देखने को मिल सकता है। अभी लिखो, फिर मैं तुम्हें हिंट दूंगा एक, जो तुमने हर बार फॉलो करना है। हाँ जी, सेम ही है ना, मेटल में अंतर होता है बेटा ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस जिंक की जगह कौन आ रहा है वहां पर? मैग्नीशियम आ रहा है। लेकिन मैग्नीशियम का नेचर जिंक में अंतर होता है। मैग्नीशियम रिएक्शन किसी और ने ढूंढी, जिंक की रिएक्शन वो ग्रिग्नार्ड ने ढूंढी, ये फ्रैंकलिन ने ढूंढी। हाँ जी, अच्छा R2ZN जैसे ये बना, R2Mg भी बन जाए, नहीं बहुत रेयर है, वो बहुत नहीं बनता।
हमारे पास मोस्टली जब भी मिलेगा वो ग्रिग्नार्ड की फॉर्म में ही मिलता है। देखो बेटा सुनो मेरी बात, सब बच्चे इधर देखो, लिखना बंद करो, इधर देखो। ये जो भी नेम रिएक्शंस होती है ना, क्या देखो नॉर्मली जब हम रिएक्शन लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमें पता लग रहा है ना इलेक्ट्रोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन ये जो नेम रिएक्शंस होती है ना इनका कोई रोल नहीं होता। द रीजन, फ्रैंकलैंड में कहा ये फ्रैंक में घूम रहा है, ये जो नाम है ये साइंटिस्ट के नेम पर होता है। किसके नेम पे होता है बेटा? जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके नाम से। जैसे मान लो मैं कभी रिएक्शन देता हूं, मैंने नाम रख दिया साहिल, नाम रख दिया उसका, तो वही होगा, साहिलेशन रख दिया। क्या रख दिया? साहिलेशन। तो बस हो गया। उसका मान लो रिएक्शन में कहीं साहिल नाम का कुछ नहीं आ रहा, बट हमें उसको याद रखना पड़ेगा। जब उसने ये रिएक्शन बनाई होगी और उसने बोल दिया फ्रैंकलैंड रिएजेंट, उसकी इच्छा थी, उसने रख दिया, तो हमें मानना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उसने बोला कि जब RMgX बनेगा उसका नाम ये बोलना है, क्योंकि उसने डिस्कवर किया है, तो उसी को मानकर चलना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में नहीं होता है बेटा, ठीक है। नेम रिएक्शन टोटली साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि किसको क्या बोलना है, ठीक है। हो गया टाइम? कितना बजे होती है? 5 मिनट, बनाओ फटाफट इसको। एक बची है आपके पास रिएक्शन। मुझे नेक्स्ट डे याद कराओ ना, क्वेश्चन टिक करवाने हैं आप लोगों को। बना लिया बेटा? जल्दी बनाओ। इसके बाद बस एक रिएक्शन बची है हमारी, कोरेहाउस सिंथेसिस की। सुना होगा ना इसका, तो ये तो बताया। उसमें लिथियम और कॉपर दोनों का यूज होता है, बट वो आज नहीं करेंगे हम। द रीजन इज वो भी खत्म नहीं हो पाएगी 5 मिनट में, तो आज के लिए इतना। आपकी बस ना ये जो SF रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, SF रिएक्शन के अंदर टोटल मिलाकर 3 रिएक्शन बची है। एक तो बची है हमारे पास कोरेहाउस सिंथेसिस, एक बची है कोल्व इलेक्ट्रोलाइसिस। सुना होगा इसका नाम, ये तो 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सुना होगा, कोलवेज रिएक्शन ना। हाँ, उसको कोल्व बोलते हैं, कोई कोलवे, इंडिया में कोलवे कहते हैं, क्योंकि ई की साउंड निकालते हैं, लेकिन रियल में ई की साउंड हम देते हैं। इट्स अ कोल्व इलेक्ट्रोलाइसिस। एक कोल्व हो जाएगी। एक आपने हंस डिगर सुनी होगी, वो भी यहीं पर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। फिर उसके बाद हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा समाप्त। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे 5 मिनट करवा दूं? नेट रिएक्शन लिख लेते हैं, मैकेनिज्म अगले दिन। अच्छा, किसको जल्दी है बाहर जाने की? बोलो बोलो। अब मैं तुम्हारे 10 मिनट का ब्रेक है ना, वो भी खाने वाला हूँ। लिखो, पूरी रिएक्शन करवा के जाऊंगा मैं। अब हमारे पास है बेटा कॉपर और लिथियम। लो मजे लो। कॉपर और लिथियम में जब हमारे पास रिएक्शन होती है तो वो किस प्रकार से होगी, कैसे होगी? तो देखो, लिथियम भी क्या है हमारे पास? मेटल है। कॉपर भी क्या है? मेटल है। तो ये भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या नहीं करेंगे? अवश्य ही करेंगे। लेकिन ध्यान से एक देखो, चाहे मैंने मैग्नीशियम के टाइम पे काम किया, चाहे मैंने जिंक के टाइम काम किया, चाहे मैंने कॉपर और लिथियम में, ये आर के साथ जुड़ रहे हैं। किसके साथ जुड़ रहे हैं बेटा जी? आर के साथ जुड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, चाहे तुम चारों में से कोई भी यूज कर लो, आर तो हमेशा नेगेटिव की फॉर्म में ही बाहर आने वाला है, कि मेटल इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है। मेटल के साथ जब भी जुड़ेगा तो वो क्या करेगा? भाई ले जा इलेक्ट्रॉन मेरे से। तो आर हमेशा किस फॉर्म में निकलेगा बेटा जी? नेगेटिव फॉर्म है। तो चलो शुरू करो बेटा जी। पहला तो हमारे पास वही बनेगा। देखो, पहला कौन है बेटा? RX आएगा ना। हमारे पास डाल दिया लिथियम एंड ड्राई ईथर। क्या डाल दिया? लिथियम और ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा बेटा जी? RLI। क्या बनता है प्रोडक्ट बेटा हमारे पास? RLI हमारे पास क्या बनता है प्रोडक्ट? अगेन वही रीजन है। द रीजन इज क्या रहेगा बेटा जी?
एक्टिव मेटल है, बीच में इंसर्शन होती ही होती है, बट अब यहां पर ये दिक्कत है कि ये जो लिथियम है इसके ऊपर तो एक ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कौन आता है बेटा, कॉपर आयोडाइड आता है, CuI आ जाता है। ये क्या करता है, ये RLI को डाई एल्काइल लिथियम कुप्रेट में बदलता है। किसमें बदलता है, डाई एल्काइल लिथियम कुप्रेट में कन्वर्ट करता है, जिसको बोला जाता है गिलमेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको बेटा, गिलमेंस रिएजेंट। रख लोगे ध्यान बेटा जी, ये गिलमेन रिएजेंट होता है और इसको बोलते हैं क्या है, डाई एल्काइल लिथियम कुप्रेट। ध्यान से सुनना। अब अगेन नेक्स्ट RX आएगा ना, यहां से भी देखो R है वो कॉपर से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो भी मेटल है, तो यहां से भी R कैसे निकलेगा, नेगेटिव की फॉर्म में। जब वो नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा तो R पे अटैक करेगा तो X बाहर जाएगा ना, जब X बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R बॉन्ड R मिलेगा, साथ में मिल जाता है LiX, लिथियम और X मिल जाएगा और कॉपर हैलाइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इस पूरी रिएक्शन में ध्यान से सुना, पूरी रिएक्शन के अंदर जो मेन चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, हमारे पास आयोडाइन सॉरी RCO आएगा, सॉरी हमारे पास जो पूरी रिएक्शन, रुक जाओ, पूरी रिएक्शन में जो ध्यान रखने वाला काम है वो सिर्फ का सिर्फ ये है कि पहली बात R2CuLi गिलमेंस रिएजेंट है। क्या नाम है इसका, इसको याद रखने का रीजन ये है क्योंकि पेपर में ना कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन नहीं आती है, ये रिएजेंट बहुत बार दिखता है एग्जामिनर के माइंड में, इसलिए आता है क्योंकि यदि उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं देना हो, क्या देना हो, कभी मान लो एक रिएक्शन में स्टेप करवाएगा और चाहता है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हर कोई बच्चा पहचान लेगा, तो वो हमेशा गिलमेन देगा उसकी जगह पर, ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सके। द रीजन ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है, दिस इज वन ऑफ द कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन आपके पास रिएजेंट है जो हर बच्चे को याद होता ही है, इसलिए ये दिया नहीं जाता। समझ रहे हो बेटा जी, कर लोगे क्या, कहा, अच्छा हाँ, अरे R और R ही आएगा, इतना तो अंधा बच्चा भी कर लेता है। इधर आयोडाइड ही लिखना है यार, क्योंकि R नहीं आएगा, क्योंकि R यहां से जनरेट कर दिया फिर तो रिएक्शन प्रोसीड करवाएगा, कॉपर आयोडाइड ही डालते हैं तभी कुपरेट बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। तो एट द एंड हमें ध्यान क्या रखना है, यदि हमारे पास लिथियम आयोडाइड दे दिया तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कोरे-हाउस सिंथेसिस। नाम ध्यान रखना, नाम बड़ा अच्छा है इसका ना, कोरे-हाउस सिंथेसिस। तो इस शॉर्ट नोट बनवा दूं क्या, अब बनवा दूं, लिखो, लिख लेना बाद में, इधर देख लो पहले। यदि हमारे पास सोडियम हुआ तो कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन, साथ में हमेशा क्या मिलेगा, ड्राई ईथर। सोडियम की जगह हम लोगों ने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम, तो रिएक्शन कौन सी होगी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। यदि डाल दिया जिंक तो रिएक्शन कौन सी होगी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अच्छा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उसके बाद हमारे पास Cu और Li डाल दिया तो कौन सी रिएक्शन, कोरे-हाउस सिंथेसिस। इन सब की सब रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, वुड्स प्रोडक्ट। याद रखना है कौन सा प्रोडक्ट, वुड्स प्रोडक्ट बनेगा। कर लोगे क्या, तो ओवरऑल सब रिएक्शन का सम अप यही बनता है, करो नोट डाउन, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।